ये बोल दूंगा कि भाई फिर हम अपने आप को यूनुस खान ने अभी रिसेंटली कहा है, परसों बिल्कुल, कहा है, तो फिर बिल्कुल। हम क्या भाई अपने आप को गोली मार लें? मुझे आप ये बताएं, जैसे आपने मेंटोर की बात की है, तो भाई वो 43 के हैं, जो मर्जी उनकी एज है, सरफराज की है, किसी की भी है, तो वो मेरे से बड़े हैं, तो वो पीएसएल में क्या कर रहे हैं? मुझे ये बताएं, वो डोमेस्टिक में क्या कर रहे हैं? कराची के अंदर थोड़ा लग रहा था कि क्लब लेवल वाले स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी सोच वो ये ना। लेकिन अभी जैसे वार्नर को इन्होंने साइन किया, पहले शान मसूद था, उसको हटा दिया, फिर आप वार्नर को लिया। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलियन बंदा है, उसका अपना एक माइंड सेट है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन लिया है वार्नर वाला, ये अच्छा लिया है। थोड़ा सा वार्नर को अगर 15 दिन पहले पॉसिबिलिटी होती है ना, क्यों नई टीम है, फ्रेंचाइज रिक्वेस्ट कर लेते हैं यार कि 15 दिन पहले आ जाओ, ताकि प्लेयर्स के साथ जल्द से जल्द आपको माइंड सेट प्रिपरेशन हो जाए आपकी अच्छी तरीके से, तो और ज्यादा अच्छा हो जाता। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा पैसे दे देते। डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है ना वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं की है। पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बिका है डेविड वार्नर। ये जो पीएसएल का शूट था, ये था कैप्टन शूट, कप्तानों को प्रेजेंट होना था। हसन अली को वाइस कप्तान बना के भेज दिया गया। सवाल ये आता है, डेविड वार्नर किधर है भाई? क्या करें? मेन बॉस को भी तो जवाब देना होता है। अब आप सोच रहे हो कि मेन बॉस कौन है? डेविड वार्नर का मेन बॉस कौन हो सकता है जिसको उससे जवाब देना होगा? कुछ ना कुछ तो करेगा ना, कि ताकि जिसको कहते हैं ना, इधर भी खुशी रहे उधर भी खुशी रहे। मोहम्मद रिजवान, शर्म आती है आपको? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कौन सा अपना घर का ट्राउजर पहन के आप चले गए थे? मतलब एक ड्रेस कोड होता है। आप द पाकिस्तान सुपर लीग की ऑफिशियल कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और आप घर का ट्राउजर पहन के आ गए हैं। तो इस तरीके से जो लेजीपन दिखा रहे हैं अपनी सुपर लीग को लेके, तो ये नहीं होना चाहिए। तो जैसा आप सभी ने देखा कि डेविड वार्नर पीएसएल में, मतलब पाकिस्तान में जब से गए हैं तब से वो बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, डेविड वार्नर एक बड़े खिलाड़ी हैं और उनका जो सेटअप है वो बड़े महंगे महंगे वाला होता है, और पाकिस्तान एक गरीब जैसा देश कहाँ इतना बड़ा सेटअप कर पाएगा डेविड वार्नर के लिए। अब डेविड वार्नर आईपीएल के लिए सेलेक्ट नहीं हुए थे, जिसके बाद वो पीएसएल में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उनका वहाँ पे ऑक्शन में नाम आया और उनको खिलाया गया। पर एक पिच में मतलब कि जब वो बैटिंग करने गए तो ग्रीन पिच पे बल्लेबाजी कर रहे थे, जो कि उनको वो पसंद नहीं है। उनको चाहिए था पेसर वाली सपाट पिच चाहिए था, जहाँ पे उनको पिच ही नहीं मिली, जिसके बाद डेविड वार्नर काफ़ी गुस्सा आ गए और घबरा गए, मतलब पागल हो गए, और बोला कि भाई मुझे प्रैक्टिस ही नहीं करनी है और मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद पाकिस्तान वाले जो है वो काफ़ी बौखला गए कि इतने बड़े खिलाड़ी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी हरकतें करो। बाकी आपको क्या लगता है कि डेविड वार्नर की हरकतें सही है या फिर गलत? अपनी राय कमेंट में बताइए, और बाकी आगे वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तान वाले और क्या कह रहे हैं डेविड वार्नर को लेकर। ड्राफ्ट वगैरह भी हो रहे थे, वो पूरी सेरेमनी आपने देखी, कभी कोई माइक चल रहा है नहीं चल रहा, कभी कह रहे हैं ग्वादर में करना है, फिर लाहौर में किया, उसमें भी मसले मसाइल, कभी ऑडियो चल रही है नहीं चल रहा, माइक के मसले और इधर उधर के मसले मसाइल। पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बिका है डेविड वार्नर, जिसने रिकॉर्ड चेंज करके रख दिए से। उसने आपके साथ क्या किया? उसने आपकी पीएसएल की तरफ देखना पसंद नहीं किया। आज पिंडी के अंदर तमाम 6 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेज की संजीदगी के ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। ये पीएसएल हमारा ब्रांड है। अली तरीन साहब मुख्तलिफ पॉडकास्ट के अंदर बैठ के वो रोजाना पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के अंदर कीड़े निकालते हैं, फैसलों के ऊपर कीड़े निकालते हैं, प्रोफेशनलिज्म का वो जैसे बताते हैं कि शायद अब तक वो जो है ना वो शायद बिग बैश लीग के अंदर उनकी टीम खेलती रही है, तो उनको पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना उनको अनप्रोफेशनल लगती है। बट आज उनका कप्तान मोहम्मद रिजवान जो है वो मुल्तान सुल्तान की किट के अंदर क्यों नहीं आया? ये सवाल अली तरीन से पूछना बनता है। आखिर इसके पीछे ऐसी क्या वजह हो सकती है? ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये कोई बहाना नहीं बनना चाहिए कि जनाब रिजवान के पास किट नहीं थी या वो भूल गया। आप ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो, बाकी 5 जो है वो अपनी अपनी टीमों की ऑफिशियल किट के अंदर हैं, और हमारे जो रिजवान साहब हैं वो अली तरीन साहब को जवाब देना चाहिए। और दूसरा, मैं कराची किंग्स के जो करता धरता है, मैं उनकी भी संजीदगी के ऊपर हैरान हूं। हैदर अजहर साहब भी पाकिस्तान सुपर लीग में एक अरसा उन्होंने मुल्तान को चलाया, तो वो बहुत अच्छे मैनेज कर रहे होंगे चीजों को, बहुत अच्छी मैनेजमेंट उनकी होगी।
लेकिन डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है ना वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं की है। इस तरीके से जो लेजीपन दिखा रहे हैं अपनी सुपर लीग को लेके, तो ये नहीं होना चाहिए। और आपका ऑफिशियल फोटोग्राफ था, हम तो जो ना वो ऑफिशियल फोटोग्राफ को लेके, याद है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितने लोगों ने बात की थी, जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल फोटोग्राफ क्यों नहीं हुआ, रोहित शर्मा यहां क्यों नहीं आया है। तो आप जो दो फ्रेंचाइजेज हैं हमारी, मुल्तान सुल्तान की गैर संजीदगी और कराची किंग्स की गैर संजीदगी जो है वो खुल के सामने आई। और मेरा जाती ख्याल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन फ्रेंचाइजेज को स्नब करना चाहिए, इनको एक तरह से तनबीह करनी चाहिए कि प्रोफेशनलिज्म दिखाइए। अब आजाद फ्रेंचाइजेज आप जरूर हैं, तो आपके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म नजर भी आना चाहिए जो कि बाकी दुनिया के अंदर नजर आता है। मोहम्मद रिजवान, शर्म आती है आपको? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कौन सा अपना घर का ट्राउजर पहन के आप चले गए थे? मतलब एक ड्रेस कोड होता है। आप द पाकिस्तान सुपर लीग की ऑफिशियल कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और आप घर का ट्राउजर पहन के आ गए हैं। और डूब के मर जाने का मुकाबला है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को स्टेज पे बैठने दिया। वो कल मुल्तान सुल्तान की प्रैक्टिस की वीडियो देखी है, गोरे मुंह देख रहे हैं और हमारे रिजवान साहब उर्दू में बात कर रहे हैं। ये एम्बैरेसमेंट है उन तमाम गोरों के लिए जिनको आप वहां पे धूप में खड़ा कर रहे हैं और उनके सामने एक एलियन जुबान में बात कर रहे हैं। आप चले जाएं कोई लीग खेलने चाइना जापान, जो आपका हाल है, चाइना जापान ने लीगें शुरू कर दी, आप धराधर वहां पे जाएंगे, वहां पे वो आपको खड़ा करके चाइनीज में बात कर रहे हो, कैसा लगेगा आपको? ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा यार 2, 3 या 4 या 5,000 रुपए में आपको प्रोफेशनल बंदा मिल जाता है तस्वीरें खींचने वाला। ये कोई पहले साल नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था। ये पिछली दफा पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी जब दुनिया को दिखाई गई तो वो बैंड बाजे, टेंट, शादी का माहौल, शादी वाली कुर्सियां, लाल कलर के कारपेट जो 13 साल पहले आखिरी दफा धुले होते हैं, वो भी ऊपर ऊपर से। क्या स्टैंडर्ड है यार आपका? डेविड वार्नर में नहीं। सो वार्नर के अंडर अब लाला सबको कराची किंग्स में लड़ना है। आप भी वैसे कराची किंग्स से खेल चुके हैं, कैसा माहौल होता है कराची किंग्स की टीम का? जब मैं खेला था ना तो लग गया सर था किसी क्लब की तरफ से खेल रहा हूँ, लेकिन जिस तरह प्रोफेशनल लीग फ्रेंचाइजीज होती हैं, हाँ। जो स्टैंडर्ड्स मैंने मुल्तान सुल्तान के देखे थे या पेशावर के थे, वो कराची के अंदर थोड़ा लग रहा था कि क्लब लेवल वाले स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी सोच वही है ना। लेकिन अभी जैसे वार्नर को इन्होंने साइन किया, पहले शान मसूद था, उसको हटा दिया, फिर आप वार्नर को लिया। अच्छा, वो ऑस्ट्रेलियन बंदा है, उसका अपना एक माइंड सेट है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन लिया है वार्नर वाला, ये अच्छा लिया है। हाँ। थोड़ा सा वार्नर को अगर 15 दिन पहले पॉसिबिलिटी होती है ना, क्यों नई टीम है, फ्रेंचाइज रिक्वेस्ट कर लेते हैं यार कि 15 दिन पहले आ जाओ, ताकि प्लेयर्स के साथ जल्द से जल्द आपको माइंड सेट प्रिपरेशन हो जाए आपकी अच्छी तरीके से, तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा पैसे दे देते। लेकिन ये था कि इसका टोटली डिफरेंट माइंड सेट ऑजीज़ का, और ख़ासतौर पर मुझे लग रहा है कि थोड़े से जो कुछ अरसे से इनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है कराची किंग की, मुझे लगता है कि इस सीज़न में, क्योंकि टीम भी मेरे सामने पड़ी हुई है, बहुत अच्छी टीम है, स्पिनर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं, तो मेरे ख्याल में अच्छा ख़त्म करना चाहिए इनको। तो ये टीम अगर इसमें मैं कहूँ तो लोकल्स भी काफ़ी आपको लड़के दिख रहे हैं।